नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आपका मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर सपना टावरी आज लेकर आई हूँ आपके लिए बालों के बारे में इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, वो भी बहुत से सिंपल से लैंग्वेज में। तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको बताना चाहूंगी, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब कीजिए, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। तो चलते हैं हमारे टॉपिक की ओर। बाल बाल एग्जैक्ट है क्या? बाल कैसे बनते हैं, उसकी रचना क्या है, कौन से फेजेस से उसको गुजरना पड़ता है, ये सब चीजें आपके लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, तो इसलिए इसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। मैं आपको रफली बताना चाहूंगी कि बाल एग्जैक्ट है क्या, कि हर अडल्ट के मीन्स हर आदमी के सिर पर कितने बाल होते हैं। तो हर आदमी के, एक अडल्ट, एक यंगस्टर के सिर पर 100,000 तक बाल हो सकते हैं। उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। पर हमारे हर बाल में एक शाफ्ट होता है। वो शाफ्ट को 3 कवरिंग रहती है। तो उसकी जो लास्ट कवरिंग है, जो सबसे ऊपर की कवरिंग, उसको क्यूटिकल कहते हैं। जैसा हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है, जैसे हमें बचाता है धूप से, छाव से, बारिश से, कुछ पोल्यूशन से, वैसा ही यह क्यूटिकल हमारे बालों के अंदर की 2 लेयर को बचाता रहता है। तो किससे बचाता है? धूप से, बहुत एक्सट्रीम ऑफ टेम्परेचर, बोले तो बहुत ज्यादा ठंडा, बहुत ज्यादा गर्मी, पोल्यूशन, बहुत केमिकल्स, इससे वह क्यूटिकल हमारे अंदर के लेयर को, हेयर के, बचाता रहता है। पर यदि उसका जो फ्लैप कवरिंग है क्यूटिकल का, वह किसी कारणवश डैमेज हो जाता है, तो हमारा बाल का जो अंदर की 2 कवरिंग है वो एक्सपोज हो जाएंगे, और उस एक्सपोज कवरिंग होने की वजह से हमारे बाल टूटेंगे, झड़ेंगे या डैमेज होंगे। अंडरस्टैंड? सेकेंड, सीबम। सीबम क्या होता है? सीबम यह नेचुरल ऑयल होता है जो हमारे बालों को कवर करता है, और वह हमारे बालों के लिए जरूरी भी होता है। जिसके सिर में ज्यादा सीबम तैयार होता है तो उसके बाल ऑयली होंगे। यदि सीबम कम तैयार होता है तो बाल ड्राई होंगे। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि क्यूटिकल क्या है, हमको क्यूटिकल को बचाना है और सीबम मेंटेन करना है। बस ये 2 चीजें भी आपने ध्यान रख ली तो बहुत हो गया। सिर्फ यदि सीबम ज्यादा है यानी ऑयली हेयर्स है तो हमें हेयर्स बार बार धोने पड़ेंगे। यदि हेयर्स ड्राई है तो हमें हेयर्स धोना थोड़ा कम करना पड़ेगा। यदि हम हेयर्स को ज्यादा धोते रहेंगे, इसका मॉइस्चर कम हो जाएगा और हेयर डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। वैसे ही जब हमारे क्यूटिकल जो है, हमारे जो हेयर के एंड है, उसमें ज्यादा डैमेज होते हैं। तो क्यों ज्यादा डैमेज होते हैं? वाई? क्योंकि जैसे हमारे जो एंड हेयर्स के जो लास्ट पार्ट है वो बहुत सालों के भी हो सकते हैं, बहुत चीजों को एक्सपोज हुए हुए रहते हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा टेम्परेचर, पोल्यूशन, धूप वगैरह वगैरह, हर चीज को उसने एक्सपोजर ज्यादा मिला हुआ रहता है, इसलिए वह डैमेज होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। इसलिए क्यूटिकल डैमेज ज्यादा कहाँ पे रहता है? एंड में, इसलिए वहां पे स्प्लिट होने के चांसेस है। तो एंड के बालों को हम काट लो ज्यादा, जब 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 अपने को ऐसा लगता है कि वहां पे स्प्लिट हो रहा है, ड्राई हो रहा है, डैमेज हो रहा है, तो थोड़ा सा एंड का पार्ट निकाल लिया तो हेयर ग्रोथ भी नॉर्मल हो जाएगा और प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। ये तो बस रफ इंफॉर्मेशन हो गई। तो अब हम बात करते हैं हेयर शेडिंग की या हेयर लॉस की। पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि नॉर्मली हमारे सिर के कितने बाल झड़ते हैं डेली में। तो हमारे 50 से 100 बाल डेली गिरते हैं, यह चीज आपको पता है? यानी 50 से 100 बाल रोज हमारे झड़ना इट्स नॉर्मल। इसको हम हेयर फॉल या हेयर शेडिंग नहीं कहेंगे, समझा? यदि हमारे रोज के 100 बाल झड़ रहे हैं पर 100 बाल आ भी रहे हैं तो ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल फिनोमिनन है, ये रोज होने ही वाला है। पर यदि उसके 500 बाल झड़ रहे हैं और 100 ही आ रहे हैं तो इसको हम एक तो हेयर लॉस कहेंगे या हेयर शेडिंग कहेंगे। हेयर शेडिंग यानी बाल झड़ना और बाल गिरना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। पहले तो आपको ये कंक्लूजन निकालना है कि आपके बाल झड़ रहे हैं कि गिर रहे हैं। कंफ्यूजन हो गया तो ये समझ लो कि आपका हेयर शेडिंग किसको कहते हैं और हेयर लॉस किसको कहते हैं। तो मैं पहले आपको हेयर शेडिंग के बारे में बताऊंगी। हेयर शेडिंग एग्जैक्ट है क्या? जैसे एक लेडी डिलीवरी के 2-3 महीने बाद
यदि उसके बाल झड़ रहे हैं, उसको सब ध्यान में आ रहा है कि उसके पीलों पर ऐसे बाल निकल के आ रहे हैं, तब वो सोचती है बाप रे हेयर लॉस हो रहा है। बट इट इज नॉट हेयर लॉस, ये हेयर शेडिंग है। इट इज अ नॉर्मल फेनोमेनॉन। हर एक लेडी का डिलीवरी के 2-3 महीने बाद बाल झड़ना इट्स नॉर्मल। वो 2-4 महीने के बाद वो उसका ही नॉर्मल हो जाएगा। ओके, फर्स्ट एंड आफ्टर डिलीवरी। सेकेंड, यदि कोई पेशेंट कोई पर्सन है जिसको कोई बीमारी है, टाइफाइड है, बुखार है, कोई ऑपरेशन हुआ है, कोई मेडिसिन शुरू है, उससे यदि उसको हेयर लॉस हो रहा है तो ये नॉट अ हेयर लॉस, ये सिर्फ हेयर शेडिंग है। उसके बाद थर्ड, यदि किसी ने एक ही महीने में 20 किलो वेट कम कर लिया, ऐसे कंडीशन में उसका जो बाल झड़ेंगे वो झड़ने ही है। उसके बाद फोर्थ, स्ट्रेस यानी यदि किसी की अचानक मृत्यु हो गई घर में, यदि किसी को पैसे की बहुत प्रॉब्लम है, किसी का डिवोर्स हो गया, किसी को पढ़ाई का टेंशन है, तो कोई भी वे से टेंशन रहने दो। तो कौन सा भी स्ट्रेस, ये एक सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है हेयर शेडिंग का। यदि तुम्हारा स्ट्रेस खत्म, शेडिंग बंद, एकदम सिंपल है। समझ गया? ये कारण है हेयर शेडिंग के। यदि हेयर शेडिंग में 90% केसेस में वह उसका ही नॉर्मल हो जाता है, उसको कोई ज्यादा प्रिकॉशन या ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं होती है। पर कुछ केसेस में डॉक्टर के एडवाइस की जरूरी भी होती है। ये हो गया हेयर शेडिंग। देन हेयर लॉस क्या है? हेयर लॉस में क्या है? हेयर लॉस में ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। इम्पोर्टेंट कॉमन कॉज ऑफ द हेयर लॉस इज हेरिडिटरी, मीन्स अनुवांशिकता जो हम बोलते हैं। जैसा किसी के माताजी, किसी के पिताजी, जिनके बाल ऑलरेडी थोड़े पतले या उनको थोड़ा सा यहाँ पैच वगैरह ऐसा रहा, तो उनके बच्चों में वह आना ही है। तो ये हो गया हेरिडिटरी हेयर लॉस। ठीक है, ये फर्स्ट कॉमन कॉज है। उसको तो कोई ट्रीटमेंट भी कर लो तो ज्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। देन सेकेंड है कि ऐसे कोई मेडिसिन लोग खा लेते हैं कि उसके जो साइड इफेक्ट है ये सालों तक चलते हैं। तो उसमें ऐसा नहीं होगा कि तुम मेडिसिन बंद कर दो हेयर लॉस बंद, उसमें ऐसा नहीं हो सकता। उसमें आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि कुछ कुछ मेडिसिन के बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं उसी वजह से। देन थर्ड है कोई ऑटोइम्यून डिसीज, HIV या केमो, कैंसर के बाद जो केमो रेडिएशन होता है उसके बाद जो होता है वो हेयर लॉस। देन फोर्थ है हमारे हेयर स्टाइलिंग। ये जैसे कि अभी सपोज हम कोई लेडीज एकदम आगे से पूरे बाल पूरा खींच के पीछे चोटी बांधते हैं, तो यहाँ पे जो हो जाता है, यहाँ पे पूरा जेंट्स को, लेडीज को यहाँ पे पूरा पैच बन जाता है, जहाँ पे हेयर पूरे निकल जाते हैं। जो जहाँ पे ज्यादा ट्रैक्शन रहा उधर अपने बाल झड़ते जाते हैं, लॉस होते जाता है, उसको ट्रैक्शन एलोपेशिया बोलते हैं। तो उस केसेस में भी हमें ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद ऐसे कोई प्रोडक्ट हम यूज कर लो जो हमारे बालों के लिए अच्छे नहीं है, जैसे कि अभी हमारे ऑयली बाल है, हम ड्राई हेयर्स के हिसाब से उसका शैम्पू यूज कर रहे हैं, या हमारे ड्राई हेयर्स है, हमारे कर्ली हेयर्स है और हम उसको पूरा मॉइस्चर निकालने वाला शैम्पू यूज कर लिया। बहुत केमिकल वाले ऑयल है, बहुत केमिकल वाले शैम्पू, एडवांस शैम्पू यूज कर रहे हैं बालों के लिए, और वो इतना एडवांस हमारे बालों के लिए जरूरी नहीं है। तो वह कभी कभी हमारे बालों को डैमेज भी कर सकता है, उसकी वजह से हेयर लॉस होता है। उसको हम बोल सकते हैं कि हेयर प्रोडक्ट्स के वजह से हेयर लॉस हुआ, तो उसमें भी आपको डॉक्टर के एडवाइस की जरूरत पड़ती है। और न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी जो बोलते हैं हम, खाने पीने में कमतरता, उसकी वजह से जो हो रहा है हेयर लॉस, उसको भी आपको ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो पहले तो आपको ये समझना है, यदि आपके बाल झड़ रहे हैं तो ये आपका हेयर लॉस है कि हेयर शेडिंग है। यदि हेयर शेडिंग है तो नो टेंशन, कोई भी टेंशन लेने का काम नहीं, वो अच्छा हो जाएगा। पर यदि हेयर लॉस है तो आपको मेरा नेक्स्ट वीडियो देखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि उसमें मैं बताने वाली हूँ कि हेयर लॉस के कारण क्या है, हेयर लॉस को कैसे ट्रीट करना है, और हमारे बाल जो सफेद हो रहे हैं उसको हमें कैसे सफेद होने से बचाना है। तो मेरा नेक्स्ट वीडियो जरूर देखिए, और आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज जरूर लाइक एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।